सेना। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सत्य बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। विश्व हिंदू परिषद पंचकुला व मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के सौजन्य से कालका स्थित गोविंद राम धर्मशाला में दुर्गा नवमी के उपलक्ष्य में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर ब्रह्मऋषि कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर स्वामी अमृता दीदी व गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व समाज सेविका पवन कुमारी शर्मा उपस्थित रही, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस मौके पर उपस्थित दुर्गा वाहिनी व बजरंग दल के सदस्यों ने डॉक्टर स्वामी अमृता दीदी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों को समाज सेविका पवन कुमारी शर्मा ने सामाजिक समरसता के बारे में समझाते हुए कहा कि सामाजिक समरसता का अर्थ है समाज में समान रस, समाज में सभी को समान रूप से देखना। उन्होंने कहा कि हम सब लोग हिंदू हैं और हमें हिंदुत्व का प्रचार करना चाहिए। जाति और भेदभाव की भावना खुद इंसान ने बनाई है, हमें अपने हिंदू धर्म को मानकर सबको मिलकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शस्त्र पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिससे कि महिलाओं को अपने खिलाफ हो रहे शोषण के प्रति आवाज उठाने, अत्याचार ना सहने के लिए प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समाज में अहम स्थान होता है, क्योंकि एक महिला ही है जो 9 महीने तक गर्भ में बच्चे को रखकर जन्म देने की हिम्मत रखती है। महिला को ही माँ दुर्गा ने ऐसी अद्भुत शक्ति प्रदान की है, इसलिए समाज में महिलाओं का मान सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि सप्ताह में एक शाम अपने परिवार व बच्चों के साथ बैठकर बिताएं और उस दौरान चर्चा करते हुए अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति के बारे में अवगत करवाएं, क्योंकि आजकल के आधुनिक दौर को देखते हुए बच्चों में भारतीय संस्कृति की जानकारी का अभाव देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम में नन्ही मुन्नी लड़कियों ने भी सुंदर प्रस्तुतियां भेंट की। इस मौके पर डॉक्टर स्वामी अमृता दीदी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर एक भारतीय नारी जन्म से लेकर आमरण तक दुर्गा वाहिनी का रूप है। उन्होंने नारी शक्ति की महत्वता बताते हुए कहा, जिस तरह माँ दुर्गा ने अपने स्त्रीत्व की रक्षा के लिए चंड मुंड शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों का नाश किया था, उसी तरह आज की नारी को भी अपने प्रति हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। इस मौके पर प्रांत सत्संग प्रमुख दविंदर कौर, जिला संयोजिका दुर्गा वाहिनी भूपिंदर कौर, प्रखंड संयोजिका निरुपमा शर्मा, भावना, गायत्री, रीशु, अनीता, किरण शर्मा, चेतन अग्निहोत्री, संजय, प्रखंड संयोजक बजरंग दल, सुरेश, अश्विनी, विवेक, सोनकर, विकास आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में शस्त्र पूजा के अवसर पर आदरणीय अमृता दीदी जी यहाँ पर पधारी हैं। सबसे पहले तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ। और जो यहाँ के मेरे भाई बजरंग दल के और मेरी बहनें दुर्गा वाहिनी की सुरेश शर्मा जी, अश्विनी शर्मा जी और जो सभी यहाँ पे पधारे हुए हैं, उनको भी मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज मुझे आज मुझे टॉपिक दिया गया है सामाजिक समरसता। तो सामाजिक समरसता के ऊपर मुझे आज कुछ लाइनें बोलनी है। तो सबसे पहले सामाजिक समरसता का अर्थ हम जान लेते हैं। समाज में समरसता माने समान रस, यानी समाज में सभी को समान रूप से हम देखें। जाति और धर्म जो भी हैं उनको अलग करके हम लोग एक हिंदू कि हम हिंदू हैं उसको हम स्मरण करें। जब हमें कोई पूछे कि
आपका धर्म क्या है या आप कौन हैं, तो सबसे पहले हमको ये जवाब नहीं आना चाहिए कि हम बनिए हैं या हम राजपूत हैं, हम हिंदू हैं। तो ये मेरी बहनों को और सभी को एक छोटी सी प्रार्थना है कि जब हमें कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो हम लोग यही बोले कि हम हिंदू हैं। तो जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण श्री राम भगवान जी का है, जिन्होंने माता शबरी के पेड़ खाए, और हमारा ये जातिवाद जो हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की हुई है व्यापार के माध्यम से प्राचीन काल में, जैसे कि अगर क्षत्रिय थे तो वो लड़ाई करते थे, जैसे कि शूद्र थे तो वो सेवा भाव करते थे। तो हमें उन चीज़ों को दूर करके अपना हिंदू तत्व का प्रचार करना चाहिए। बाकी ये है कि आप सब अपने दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति हैं, अब तो अबला नहीं सबला है, और पहले भी सबला ही थे। झांसी की रानी ने जैसे घोड़े पर अपने बच्चे के साथ युद्ध किया और अंग्रेजों की हार दिलाई, और ऐसे ही हमें अब ये शस्त्र पूजा जो की है, ये एक माता के, दुर्गा माता के ये सारे के सारे हथियार हैं, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अबला नहीं सबला है, और हमको किसी भी शोषण या अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठानी है, और हम लोग ये करके दिखाते हैं। जो कि एक माता है 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, और ये सबसे बड़ा एक तरह से कह लीजिए कि कोई भी संसार में इसका चुका नहीं पाता है, कोई बच्चा हो या कोई भी, कि इसका नहीं चुका पाते हैं। तो बाकी ये है कि छोटा बोलते हुए मैं यही कहूँगी कि सभी को दुर्गा वाहिनी बनना चाहिए, अपने लड़ना चाहिए अत्याचारों के खिलाफ, और अपने बच्चों में एक भारतीय संस्कृति सभ्यता का विचार उत्पन्न करना चाहिए। वो हम आजकल कैसे कर सकते हैं, आप बताएंगे? जैसे कि दविंदर बहन ने कहा ही है कि हमारे बच्चे आजकल मोबाइल में, टीवी में इतने घुसे रहते हैं कि उनको माता पिता से भी बात करने का फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। तो ये मैं आपसे एक वादा लेना चाहूँगी कि एक हफ्ते में, एक सप्ताह में आप अपने बच्चों के साथ एक शाम जरूर बिताएं, अपने परिवार के साथ जरूर बिताएं, और उनके साथ चाय पर चर्चा कीजिए, जिसमें आप भारतीय संस्कृति के बारे में आप बच्चों को बताएंगे, और वो पाश्चात्य संस्कृति जो उनके ऊपर असर कर रही है वो ना करें। तो बाकी बस यही कहना चाहूँगी कि आज शस्त्र पूजा पर आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, नवरात्रि की शुभकामनाएं हो, और दशहरा है उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रानी लक्ष्मीबाई। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्दमनी मर्दानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्दमनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट फॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, लेफ्टिनेंट फॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों ने, रानी ने तलवार खींच ली हुआ गोंदा समानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ गोंदा समानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजय हैरानी थी, जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजय हैरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी को तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुर्गा वाहिनी के इस प्रकल्प से जो भी माताएं जुड़ रही हैं, वो इस भाव को समझने की कोशिश करें। दुर्गा वाहिनी क्या है? ये जो शब्द है वाहिनी होता है जो अपने ऊपर बैठा करके चलावे। तो प्रत्येक महिला, प्रत्येक भारत की नारी, जन्मजात बच्ची से लेकर के आमरण तक जो महिला नारी शक्ति है, वो माँ दुर्गा के भावों का वहन करने वाली है। इसलिए वाहिनी हमें हर समय
राक्षसों के सामने सारी सृष्टि ही कांप रही थी। उस समय पर एक 16 साल की कन्या ने अवतरित होकर के कहा, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत। ऐसा कहने से 16 साल की उस लड़की ने अपने आप को लड़की की श्रेणी से हटाकर माँ की श्रेणी में खड़ा कर दिया। बोलो जगदम्बे माँ की जय। उस वेशभूषा पर हमें गर्व होना चाहिए। अरे आपका तेज आपके मस्तक पर बोलता है, आपके अंदर क्या छिपा हुआ है वो आपकी वाणी में होता है। आपकी चाल, आपकी स्थिरता, आपकी दृढ़ता बताती है आपके अंदर क्या है। ये अपने आप ही फाड़ फाड़ के कपड़े पहन करके क्या दिखाना चाहते हो? क्या शूर्पणखाओं का देश बसाना चाहते हो? कल ही तो रामलीला में देखा है, सर्वांग विभूषित सीता जी और दूसरी ओर कौन खड़ी थी? अर्धनग्न अवस्था वाली शूर्पणखा। नाम क्या है? शूर्पणखा। सूप माने क्या होता है? पुरानी माताएं जानती है, छाछ। जिस छाछ के ऊपर अनाज को छांटा जाता था और नख वाले नाखून, जिस माता के नाखून इतने बड़े बड़े लंबे लंबे है ना, वे सभी क्या है? छुपा लो जल्दी जल्दी छुपा लो। ये जो लंबे लंबे नाखून रखने का रिवाज है, ये माँ सीता की पहचान नहीं है, ये शूर्पणखा की पहचान है। आप हो जिन्होंने नहीं रखे हैं वो दुर्गा वाहिनी है, वो सीता वाहिनी है, वो राधा वाहिनी है। और जिन्होंने रखे हैं वो जय श्री राम हम किसी को कहे हुए। लेकिन नाम का अभिप्राय बताया। शूर्पणखा माने लंबे लंबे छाछ की तरह जिसके नाखून हो, वो शूर्पणखा। और वो कोई चरित्रवान महिला के लक्षण नहीं है, ये चरित्रहीनता के लक्षण। अपने जीवन को इतना ज्यादा पवित्र, अपने मन को इतना ज्यादा संयमित बना लो, समय आने पर माता पिता आपके लिए अनुकूल वर की तलाश अवश्य करते हैं। ऐसा कोई माता पिता नहीं है। समय आने पर सब कुछ शोभा देता है, लेकिन समय से पहले अगर कार्य ऐसा हो जाए तो शोभा नहीं देता, वो आपसे आपके तेज को छीन लेता है। एक लड़की अपने 9-10 साल के बच्चे को लेकर के, एक महिला मेरे पास आई, फूट फूट करके रोई। तो मैंने कहा कारण क्या है, इतना प्यारा सा बच्चा तेरे पास है, रोती क्यों? उस लड़की ने कहा कि मैंने बहुत महान गलती कर ली और आज ये बेटा मेरे से सवाल पूछता है, मैं उत्तर देने लायक नहीं हूं। मुझे दुनिया में कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसके सामने जाकर के मैं अपने आप को, अपने दोषों को स्वीकार करूं और रोऊं। मुझे आपकी याद आई और मैं चली आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, सही जगह पर आई। आपको कहानी सारा गांव अब मेरे को गांव से निकाल चुका, ना तो मेरे भाई ना मेरे, अब ससुराल क्या और नियाल क्या। अपने भारत का संस्कार है कि गांव की बेटी, सारे गांव की बेटी जो है वो बेटी होती है। मुझे याद है गांव के किसी भी हिंदू परिवार की बेटी किसी दूसरे गांव में ब्याही जाती तो उस गांव का चाहे कोई भी पुरुष हो, वो जब किसी काम से जाता तो कहता है हमारे गांव की लड़की यहाँ ब्याही है। वो जाकर के उसको चाहे 1 रुपया 2 रुपया 1.25 रुपया उसको शगुन दे करके आता, और वो बेटी ऐसे आंसू बहाती कि मानो मेरे पिता मुझे भूल करके गए, मेरा भाई मुझे भेज करके चला गया। वो गांव का तीसरा चौथा अंतिम व्यक्ति